दिल्ली का मसला ये है कि दिल्ली के अंदर 1984 के सिख जो पीड़ित लोग हैं, आज देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 17 परिवारों को कॉम्पनसेशन देने का काम शुरू किया है। कॉम्पनसेशन दे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मुझे भी नहीं लगता मुझे भी कोई आपत्ति है। लेकिन सवाल एक है कि अगर चुनाव की आहट जब बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे मौके पर आप आनन फानन में 17 परिवारों को चिन्हित करके उनको देते हैं, जबकि इस पूरे मामले में 2733 विक्टिम्स हैं। 2733 विक्टिम्स हैं, सिर्फ 17 को अगर आप देते हैं, और जब आप देते हैं उस वक्त मंच पर बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष बैठे होते हैं, तो इससे साफ मतलब होता है कि आपकी दिलचस्पी दरअसल 84 के विक्टिम्स को न्याय और इंसाफ दिलाने की नहीं है, बल्कि चुनाव के मद्देनज़र उनके सामने एक लॉलीपॉप दिलाने की है। तो आम आदमी पार्टी को इस पर कड़ी आपत्ति है और वो जनता से आग्रह करती है कि वो बीजेपी के ये जो फसाड है इसको समझे और ये उनके भुलावे में ना आए। मेरा ये कहना ये है कि अगर कॉम्पनसेशन भी अगर आपको देना है तो सारे परिवारों को कॉम्पनसेशन देने का एक पूरा प्लान, एक शेड्यूल बनना चाहिए, सबको कायदे से देना चाहिए। और अगर बीजेपी इस मामले में पीछे हटती हुई दिखाई पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी इस पर बाकायदा आंदोलन करेगी और लोगों के बीच में जन जागरण करेगी। इसके साथ साथ हम एक और बड़ी गंभीर बात है पिछले दिनों कि हमने फरवरी के महीने में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 84 के दंगों की जांच के लिए SIT बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, पिछले 7 महीने से नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार है, SIT बनाने के मसले पर अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया गया, बल्कि एक कमेटी बना दी गई है जज माथुर साहब की अध्यक्षता में कि वो SIT बने, इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये करने की बात की जा रही है। तो ये भी इस बात को साफ करता है कि दरअसल बीजेपी की दिलचस्पी, मौजूदा सरकार की दिलचस्पी 84 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाने की नहीं है। तीसरे मुद्दे पे सोमनाथ जी अभी आने वाले हैं, वो बात करेंगे। कोई सवाल कुछ हो उसके बारे में? मैंने बताया जैसे कि पहले और दूसरे हफ्ते में इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर द लॉयर्स ऑफ अमित शाह they argued before the court and the arguments went on for 3 days. This is roughly 8th, 9th, 10th December, and then on the 15th of December the CBI argued for just 15 minutes, and then there were interventions made by victim and their family. One Mr. Raju. One Mr. Raju, yes. आपसे रिक्वेस्ट वो स्टेज अभी आई नहीं है वो बात कहने की। मैं अभी तक जो हुआ है, जो CBI की अदालत में अभी तक जो कार्रवाई चली, देखिए CBI का जो रवैया अभी तक रहा है पिछले 6 महीनों में, खास करके CBI की अदालत के सामने जैसे CBI ने अपना पक्ष रखा है, खासकर अमित शाह के मामले में उन्होंने किस लचर तरीके से, कमज़ोर तरीके से, इनएफेक्टिव तरीके से अपना पक्ष रखा है, उससे CBI के काम करने के तरीके पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा होता है। वो सवाल आज हम खड़ा करते हैं। It is not for us to prejudge or anticipate the court's verdict. कोर्ट अपने विवेक में जो देगा वो तो देगा। आज हम ये कह रहे हैं कि CBI जिसका काम था स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग केस बनाना एक्यूज के खिलाफ, बिकॉज CBI इज द प्रोसिक्यूटर अगर स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनाता है तो दैट इन इटसेल्फ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द जजमेंट, दैट इटसेल्फ इज ए वेरी सीरियस मैटर। और खासतौर पे चूंकि बीजेपी खुद इस बारे में शिकायत करती रही थी इतने सालों तक, वो बिल्कुल वही काम दोबारा कर रहे हैं, ये बात हम रखना चाहते हैं। Ashish, I just want to clarify once again, you were saying that India has changed the entire status of the case. How he was earlier the prime accused and now he's just one of the many accused. Could you clarify what exactly is the allegation? Where exactly do you think CBI has been like culling over? See, the case today stands at a very crucial stage, and that stage is to counter Amit Shah's contention that there is not even enough evidence to even
start a trial against him, right? So it's a very critical stage for the CBI, for the prosecuting agency, which maintains that Amit Shah is the prime conspirator. Amit Shah is the linchpin of the conspiracy. Amit Shah was the kingpin of the extortion racket, because of which there was the murder of Sohrabuddin, and then there were murders of Kausar B and Tulsiram Prajapati. So at this critical stage, one would have expected reasonably from the CBI to put up a very vigorous and intense case against Amit Shah, which it had done so far all What along. makes you think they haven't done that? That's what I've I already This is made exactly 3 what we points. said. Ki when you don't appoint a special public prosecutor, you argue only for 15 minutes. When the CBI, when the counsel of Amit Shah argues for over 3 days, CBI just argues for 15 minutes. CBI doesn't reiterate all that had said in its case papers and charge sheets. CBI doesn't call Amit Shah prime conspirator, linchpin, kingpin, which it had said at different stages before the Supreme Court while submitting status reports, and also before the court while submitting its charge sheet. Then that raises a serious question about the intention of the CBI vis-a-vis Amit Shah. That's a specific allegation. Yes, that's why I'm saying ना, पहले सीबीआई ने ये कहा था कि अमित शाह सोहराबुद्दीन मर्डर के मामले में मुख्य अभियुक्त है, इज द मेन कॉन्स्पिरेटर. नाउ द पोजीशन हैज बीन चेंज फ्रॉम मेन कॉन्स्पिरेटर टू वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स. सी ये जो मामला है, इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि ये केस ट्रायल के लेवल पे जाए ही ना, उसके पहले इसको डिस्चार्ज करा लो. आप समझिए इस बात को कि ट्रायल के लेवल पे जाएगा तो अलग स्थिति, ट्रायल पर जाने के पहले इसको आप डिस्चार्ज करा लीजिए. तो ये कहना है कि भाई सीबीआई ने ऐसा क्यों किया, जब सीबीआई शुरू से कह रही थी कि इस पूरे मामले में अमित शाह से कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है और अमित शाह पे कॉन्स्पिरेसी खत्म होती है और अमित शाह ही इस पूरे मामले के किंग पिन है. अब सीबीआई ये बात क्यों नहीं कहती है, क्यों एकमात्र ही इज़ वन ऑफ द एक्यूज्ड है, ये क्यों कह रही है? सीबीआई जब अमित शाह के लॉयर 3 दिन तक पूरे केस का 150 पेज का लगा के पूरे 3 दिन तक लगातार उसमें जिरा करते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं, तो सीबीआई का लॉयर सिर्फ 15 मिनट आर्गूमेंट्स क्यों करता है? एक पॉइंट का रिबटल देना चाहिए था, बहुत विग्रसली वो नहीं देती. और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई क्यों नहीं अपॉइंट करती? तो ये साफ है कि ट्रायल पर ही मत जाने दो, उसके पहले इस केस को डिस्चार्ज करें. देखिए, इस देश में जितने भी बड़े मुकदमे हुए हैं जहाँ पर बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े मिनिस्टर्स या हाई एंड माइटी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, वहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि जब मामला अदालत में जाता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, प्रोसिक्यूशन मामले को कमज़ोर कर देता है. जेसिका लाल में आपने देखा यही हुआ, बोफोर्स कांड में यही हुआ, और ऐसे तमाम मामले हैं जहाँ पर जब बड़े लोगों के खिलाफ बात आती है तो शुरुआत में तो पब्लिक प्रेशर में लोग चार्जशीट हो जाते हैं, कुछ लोग जेल भी चले जाते हैं, लेकिन जब मामला अदालत में जाता है तो प्रोसिक्यूशन उस मामले को कमज़ोर कर देता है. तकरीबन वैसा ही कुछ इस मामले में भी हो रहा है, ये हमारा आरोप है.